वेलकम टू CBSE Decoded। एजुकेशन सिस्टम से परेशान हो? लेट मी प्रिपेयर यू फॉर योर फ्यूचर। तो हुआ क्या है, CBSE को कांस्टेंट क्रिटिसिज्म मिल रही है। 12वीं हो या कहीं भी, अब सभी के लिए CBSE का नियम थोड़ा सा भारी पड़ने लगा है, जिसकी वजह से CBSE चेंज 6 मेजर रूल्स। अब ये जो चेंजेस है ना, वो 3 पैरामीटर्स में हुआ है। एंड डोंट वरी, आपका भाई आपको यहाँ पे 3 नहीं बल्कि पूरा सिस्टम डिकोड करके देगा। तो देखो, पहली बार ऐसा हुआ है कि CBSE ने खुद ये चीज मानी है कि एक मार्कशीट से पूरी जिंदगी डिसाइड नहीं होती। इस साल बहुत कुछ बदला है और इस साल टू एस एजुकेशन यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेस ऑफ इट। पहले ना CBSE का सिस्टम बहुत सिंपल था। बोर्ड एग्जाम्स, फिर आपका मार्कशीट, फिर जो रिजल्ट आए वो फाइनल होता था। बट द सिस्टम हैज चेंज्ड एंड सो इज द इवैल्यूएशन। तो एक एक करके 3 पैरामीटर्स डिकोड करते हैं, जिसे मैंने अपने स्टार्ट में बताया था। एग्जाम पैटर्न एंड असेसमेंट, इसके 6 चेंजेस है जो मैं शॉर्ट में बताता हूँ। पहला 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, जैसे कि MCQs, केस स्टडीज, डेटा इंटरप्रिटेशन। अब इसमें 20% MCQ क्वेश्चंस है और जो 30% है वो कंस्ट्रक्टेड है। मतलब आपको बस लॉजिकल थिंकिंग करनी है और आपको आंसर लिखना है। आपको रट्टा मारने वाले दिन जो थे ना, वो चले गए। नंबर 2 बोर्ड एग्जाम्स पर ईयर फॉर क्लास 10। एक होगा फरवरी और दूसरा मई या फिर जून में। जिस एग्जाम में आपके ज्यादा मार्क्स आए, दैट मार्क्स विल बी द फाइनल मार्क्स। नंबर 3, आपके फाइनल इवैल्यूएशन में 60% बोर्ड एग्जाम के मार्क्स गिने जाएंगे और जो 40% है दैट वुड बी योर इंटरनल असेसमेंट, जैसे प्रोजेक्ट, टेस्ट या फिर पार्टिसिपेशन। नंबर 4, ओपन बुक असेसमेंट फॉर क्लास 9। अब जरा इसको अच्छे से समझना कि ये क्या हुआ है। टू इंक्रीज कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। अरे वैभव भाई, वैसे ये कॉम्पिटेंसी क्या होता है? समझ रहे ना आप, लेकिन सुन के अच्छा लगा। सो जहाँ पे हमारे एग्जाम या फिर टेस्ट के लिए एक फिक्स टाइम दिया जाता था और बुक्स हमारी बंद होती थी, वो बेसिकली ना हमारी मेमोरी टेस्ट करती थी। पर अभी आपके पास बुक्स भी हो गए, नोट्स भी हो गए, लेकिन क्वेश्चंस नए आएंगे। जब तक आप उस क्वेश्चन को खुद समझ के सॉल्व नहीं करते, तब तक एग्जाम विल नॉट बी डिक्लेयर्ड डन, चाहे उसमें 1 महीना ही क्यों ना लग जाए। इससे आपकी सोचने की और समझने की ताकत बढ़ेगी। नंबर 5, डिजिटल मार्किंग फॉर क्लास 12। अब इससे होगा क्या कि टीचर से जो पहले गलती हुआ करती थी चेक करते वक्त, वो एक आधे आंसर को यूं ही गलत मार्क कर देते थे, वो कम हो जाएगा और वो गलतियां नहीं होंगी। एंड नंबर 6, साइंस इज फाइनली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, जो ICSE का फॉर्मेट है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। और सोशल साइंस जो है वो 4 सेक्शन में डिवाइड हो चुका है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। देखो, ये कंप्लीटली मेरा पर्सनल टेक है। नाउ यू हैव मोर टू स्टडी, बट किसी भी कंसेप्ट को इन डेप्थ समझने का आपको अभी मौका मिलेगा। यानी बेसिकली सिंपल वे में CBSE वाले भी अभी ICSE वालों की रेस में दौड़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। CBSE का नया फॉर्मेट ऑलमोस्ट JEE मेंस जैसा है। सिलेबस वही रहेगा, डिफिकल्टी लेवल भी सेम रहेगी, बट नाउ यू हैव 2 अटेम्प्ट्स। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों अटेम्प्ट्स इंडिपेंडेंट है और आपकी बेस्ट अटेम्प्ट ही गिनी जाएगी। उसे ना री अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक वार्निंग भी देना चाहता हूँ। पहले वाले को अगर आप प्रैक्टिस समझ के हल्के में ले लिया ना, तो हो सकता है सेकंड अटेम्प्ट में आपके सीरियसली लग जाए। देखो, जब तुम पहला अटेम्प्ट सीरियसली दोगे, तभी तुम्हें क्लियरली समझ में आएगा कि दूसरे अटेम्प्ट में आपको क्या इंप्रूव करना पड़ेगा। दूसरे अटेम्प्ट की जो सेफ्टी नेट है ना, वो तभी काम करेगी जब तुम उसे उतनी रिस्पेक्ट दोगे। करिकुलम चेंजेस, यहाँ पर ना 7 चेंजेस है जो एक स्टूडेंट की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है। नंबर 1, 3 लैंग्वेज पॉलिसी फ्रॉम क्लास 6th। मल्टीलिंगुअल चेंजेस, जिसमें एक फॉरेन लैंग्वेज आपकी चॉइस की है और 2 इंडियन लैंग्वेजेस आपको सीखने पड़ेंगे। नंबर 2, मैथ्स एंड साइंस इज ऑफर्ड एट 2 लेवल्स। मतलब कि स्टैंडर्ड 80 मार्क्स का पेपर जो मैंडेटरी है और एडवांस 25 मार्क्स का जो ऑप्शनल है फ्रॉम क्लास 9th, ताकि आप 2 लेवल पर खुद को प्रिपेयर कर पाओ। नंबर 3, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज कंपल्सरी मॉड्यूल्स फॉर क्लास 9th एंड 10th, जिसमें 10th के बोर्ड एग्जाम्स में AI का एग्जाम लिया जाएगा स्टार्टिंग इन द ईयर 2029। और तब हमारे पास फाइनली खुद के AI के बने हुए कुत्ते होंगे। और नंबर 5 पे आता है वो जिसे तुम फ्री पीरियड बोल के अभी स्किप मारा करते थे। आर्ट क्लास, वोकेशनल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, अब वो क्लास 9th और 10th में ही मैंडेटरी बनेगा। नंबर 6 इज AI एंड कोडिंग करिकुलम फ्रॉम क्लास 3। अरे मैंने भी सोचा था भाई कि क्लास 3 थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, पर अब जो है सो है। इनको लगा क्लास 3 से सिखाएंगे तो सिखाने दो। और सबसे प्यारी बात इज नंबर 7, इंग्लिश इज रिक्लासिफाइड एज अ फॉरेन लैंग्वेज एंड नॉट अ कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज। गए वो दिन ब्रिटिशर्स के।
सो ये था हमारा दूसरा पैरामीटर, लेकिन थर्ड पे जाने से पहले मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ एक ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने 99.6% अचीव की है अपने 10th में। अब उन्होंने कैसे पढ़ाई की और स्टूडेंट्स के लिए उनके पास क्या टिप्स है, ये सब मैंने उनसे पूछा है। इनफैक्ट मैंने उनके टीचर से भी बात की है टू अंडरस्टैंड इट इवन बेटर। सो इफ यू आर अ स्टूडेंट यू नीड टू वॉच दिस एंटायर कन्वर्सेशन, क्योंकि ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगी। अपने बारे में बताओ, अपना पूरा नाम बताओ सबसे पहले तो, और स्कूल में कौन से थे और आपके मार्क्स कितने आए थे वो बताओ। चलो। So, good afternoon, sir. Myself, Shan Malik. I study currently in Bhavans Netaji Subhash Chandra Bose Vidyaniketan Haldia, and I have scored 99.6% in the recently concluded CBSE 2026 boards exams for class 10. कि कोचिंग और स्कूल कैसे मैनेज कर रहे थे आप? Sir, I basically had a routine for school and coaching. I also adjusted these timings in such a manner that the coachings would not clash with the school main subjects and the curriculum. कोचिंग कहाँ से ली थी श्रेयान? I attended the coaching from Allen Online. Basically, I connected with the online services provided. ओके। ऑनलाइन ना मैंने बहुत बार सुना है कि डाउट वगैरह सॉल्विंग में कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम आता है। हाउ इज योर टेक ऑन इट, कि आपके डाउट्स वगैरह कैसे सॉल्व होते थे? हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस? Basically, there were one-to-one live doubt classes which were provided. So I do not think that it did take a lot of time. एंड डिफरेंस क्या लगा था आपको जो नॉर्मल एनसीईआरटी की बुक्स रहती है और जो एलन ने आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया था, उसमें आपको क्या डिफरेंस दिखाई दिया? The NCERT books were kind of written. There were certain areas in the NCERT book which were kind of haphazard. But I feel that the materials which were provided from Allen in much more structured manner in NCERT books. इस साल पे काफी ज्यादा मैंने सुना था competency based question आए थे which can test your critical thinking and everything. Yes. So can you recall any of such question? Sir, I faced difficulty mostly in the assertion reason based questions. Like there were two subjects which I faced difficulties in, which were science and social science. How did Alan prepare you for these type of competency questions? There were certain tailored classes which were meant only for these kinds of questions. Also, we got the recorded lectures beforehand as well. सर मेरे को आप बताओ कि कितने साल से पढ़ा रहे हो आप? सर वैसे तो मुझे 12 इयर्स हो गए हैं पढ़ाते हुए। ओके। बट एलन के साथ मुझे 6 साल हो चुके हैं जुड़े हुए। आपको इस साल का जो नया सीबीएसई का फॉर्मेट था उसमें कुछ डिफरेंस फील हुआ? आपको लगा कुछ पहले से कुछ बेटर बना है? क्या हुआ एग्जैक्टली? सर जब भी सीबीएसई कोई चेंजेस करती है तो बेसिकली उसमें इनिशियली थोड़ा सा ऐसा कियोस होता है स्टूडेंट्स में भी और पेरेंट्स में भी और टीचर्स में भी कि मतलब क्या चेंजेस हुए। बट हम जल्दी से जल्दी एक्शन लेके उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और जब हमने आइडेंटिफाई किया तो पता लगा ये स्टूडेंट के बेटरमेंट के लिए ही हुआ है। तो वो जो 2 फॉर्मेट हुए हैं, आपका पहला इंस्टिंक्ट क्या था कि क्या मतलब ये बेनिफिशियल है या फिर कैसा था? आपको क्या लगा था कि कैसे रहेगा स्टूडेंट्स के लिए? इनिशियली जब तक हमने इसको पूरी तरीके से स्टडी नहीं किया तब तक तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था टीचर्स में भी। बट जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो पता चल गया कि बेसिकली जो इंडियन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो इसी पे काम कर रही है, स्टूडेंट का बेटरमेंट किस तरीके से किया जाए। और अभी जनरली कैसे होता है ना कि स्टूडेंट्स का तो ठीक है बट पेरेंट्स को हमेशा कंसर्न रहता है कि यार मेरा बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो कहाँ पे कम पढ़ रहा है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो वो आप कैसे एलन ऑनलाइन में हैंडल करते हो? सर एलन ऑनलाइन में एक अच्छा बेनिफिट है ये कि हम है ना हर एक स्टूडेंट को एक मेंटर अलॉट करते हैं, या पेरेंट्स को कोई गाइडेंस चाहिए किसी भी चीज से रिलेटेड तो हमारा मेंटर उस स्टूडेंट से कनेक्टेड रहता है, और अगर जरूरत पड़े तो फैकल्टी से भी हम कनेक्ट करवाते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये तरीका है ऑनलाइन में बच्चों पर ध्यान रखने का। ओके सर, एक अभी मैं आपसे चाहता हूँ कि एक आप ऑनेस्ट आंसर दीजिए मुझे। जितने भी सारे पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, काफ़ी बार मन में उनमें डाउट रहता है कि यार क्या करना चाहिए, ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए या फिर बस स्कूल काफ़ी रहेगा? जो भी नया फॉर्मेट आता रहता है, करिकुलम चेंज होते रहता है, उससे डील करने के लिए तो आपका इस पे क्या टेक रहेगा? सर बिल्कुल, ऑनलाइन एक्चुअल में एक इकोसिस्टम है एलन का। ऑनलाइन में आप है ना हर तरीके से बच्चे की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। जो टेस्ट है उस टेस्ट के लिए अगर मान लीजिए
लीजिए आप आउट ऑफ सिटी भी हैं तो भी उस टेस्ट को दे सकते हैं, ऑनलाइन मोड में क्लासेस ले सकते हैं, मेंटर प्रॉपर्ली कनेक्टेड रहते हैं। हमारा जो मटेरियल है वो मटेरियल आपके पास सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल रहता है। तो बहुत सारे एडवांटेज एड ऑन होके जो है ना इसकी लर्निंग को बहुत परफेक्ट बना देते हैं जो स्टूडेंट्स की लर्निंग है। तो जितने भी पेरेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, यू शुड गो फॉर दिस ऑनलाइन कोचिंग स्टफ बिकॉज दैट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू गाइज। थैंक यू सो मच श्रेयन, बहुत मजा आया आपसे Thank बात you, sir. करके। इट वाज सच एन इंसाइटफुल डिस्कशन। थैंक यू सो मच यतेंद्र सर, आपसे भी काफी मजा आया बात करके। तो ये था ग्राउंड रियलिटी। दो चीजें मुझे पर्सनली हिट हुई है। पहली बात कि ये मेरे रिश्तेदार ने कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन के बारे में जो अप्रोच बताई थी वो सुन के ऐसा लगा कि ये सीखना थोड़ा सा जरूरी भी है। और दूसरी बात जो टीचर ने कही थी कि पेपर के नए फॉर्मेट ने स्टूडेंट्स को अनएक्सपेक्टेड वेज में अफेक्ट किया है, ये ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंफर्म करता है कि प्रिपरेशन का तरीका अभी आपको बदलना पड़ेगा। अटेंडेंस एंड एलिजिबिलिटी, अब इसमें दो चेंजेस आते हैं। नंबर 1, मैंडेटरी 75% अटेंडेंस रिक्वायरमेंट टू बी एलिजिबल फॉर बोर्ड एग्जाम। नंबर 2, इंटरनल असेसमेंट्स आर कंपलसरी। अब टीचर से सेटिंग लगाकर आपका काम नहीं चलेगा। मिसिंग असेसमेंट्स विल बी मार्क्ड एज एसेंशियल रिपीट एंड यू गाइज विल बी इनएलिजिबल फॉर बोर्ड एग्जाम्स। तो ये थे वो 3 पैरामीटर्स, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक छोटा सा बोनस नॉलेज भी देके जाता हूँ। तुम्हारा भाई हूँ यार, बता ही देता हूँ। डिजिटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, नंबर 1 अपार आईडी यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये ना मैंडेटरी है फ्रॉम क्लास 9 to 12 और आपके बोर्ड एग्जाम के रजिस्ट्रेशन के लिए फ्रॉम द ईयर 2026। अब तक अगर आपका आईडी नहीं बना हुआ है तो जाके क्रिएट कर लो, आपको फ्यूचर में काम आएगा। आप इस पे रजिस्टर करवा सकते हो परीक्षा संगम पोर्टल से। नंबर 3, एग्जाम फीस जो है वो बढ़ चुकी है बाय 20 रुपीज पर सब्जेक्ट। मतलब अगर फी 100 थी फॉर ईच सब्जेक्ट तो अभी वो हो चुकी है 120 रुपीज, विच इज अ 6.6% rise, which is typically normal in India. और practical exam charges has been increased by 10 rupees. लेकिन अब मैं एड्रेस करना चाहता हूँ एक सवाल जो ऑलमोस्ट हर घर में बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे पूछा जाता है कि बच्चे को सिर्फ स्कूल से पढ़ाए या फिर कोचिंग भी लगवाए। पहले ना इसका जवाब हर केस में अलग होता था। इस साल के नए फॉर्मेट ने ये जवाब काफी स्पेसिफिक कर दिया है। जो भी मेरे भाई है जिनका एग्जाम नेक्स्ट ईयर है या फिर अभी एग्जाम अच्छा नहीं गया, लिसन टू मी, द मोमेंट इज नाउ। जिंदगी ना आपको बहुत मौके देती है। जिनके पास अभी 1 साल और बचा है पढ़ने के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और जिनका 1 साल चला गया है, आपके लिए ना मेरे पास एक लाइन है। ये लाइन ना मेरे पास से बहुत रिलेट करती है और इसी लाइन की वजह से मैं आज जो हूँ वो हूँ। आई फेल्ड फॉर 96 डे कंटिन्यूसली टू विन एट द 97th। द गेम डज नॉट एंड until you win। तो अपनी इनविजिबल लेवरेज बढ़ाओ और इस पेज से अपनी एडल्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओ। ऑलवेज हियर टू गिव यू द राइट मेंटरशिप। अब ऑनेस्ट बात यह है कि आज का पेपर 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो चुका है। एप्लीकेशंस, रीजनिंग, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस ये सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ने से सॉल्व नहीं होते। इनके लिए अलग से प्रैक्टिस चाहिए, स्ट्रक्चर्ड डाउट क्लियरिंग चाहिए और रेगुलर मॉक टेस्ट भी चाहिए। अब सवाल ये नहीं है कि क्या स्कूल काफी है या फिर नहीं, सवाल ये है कि तुम्हारी जो अभी तैयारी चल रही है वो इस नए पेपर के लिए रेडी है या फिर नहीं। जैसे अभी श्रेयन ने बताया, उन्होंने एग्जैक्टली यही अप्रोच ली। एलन ऑनलाइन पे उन्हें डाउट क्लियर करने का एक प्रॉपर सिस्टम मिला, प्लस हर हफ्ते मॉक टेस्ट थे जो एक्चुअल बोर्ड फॉर्मेट पे बेस्ड थे और कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चंस पे अलग से फोकस प्रैक्टिस होती थी और इसका रिजल्ट आप देख ही सकते हो। तो ये थे वो 3 पैरामीटर्स प्लस दैट 1 एक्स्ट्रा बोनस पैरामीटर। फॉलो अप विथ माई अकाउंट सो दैट यू ऑलवेज स्टे 2 स्टेप अहेड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।